बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद मुनीन इकराम। आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर मैं अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मजलिस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस मजलिस के अंदर वो बयान कर रहे हैं कि आखिर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है या नज़ूल होती है, और अगर नज़ूल होता है तो वो नज़ूल कैसे होता है। इस मजलिस के अंदर आपको ये सारे हक़ाइक़ सुनने को मिलेंगे। तो चलें आज की इस मजलिस को शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. तो ये 10 अशरों की गुफ्तगू करोड़ों लफ्जों में से एक चीज खींची और कुरान में अल्लाह ने कहा, आए मेरे हबीब, ये काफिर अगर ये चाहते हैं कि मैं सुई के नाके से ऊंट निकाल दूं तो मैं ये नहीं कर सकता। लो सारी कुदरत का पोल यहां खुल गया। कुरान की आयत भी नहीं उसने पढ़ी। वो कादिर साहब जो हैं, वो आपके कादिर साहब, ये तो कुरान की आयत है। सुई का नाका कितना बड़ा होता है भाई, सुई का नाका इतना बड़ा होता है कि ये कायम का बेटा है अली, इससे मैं कहता हूं भैया ये इतना सा तागा मुझे नहीं नजर आ रहा। वो 2 मिनट में यूं किया, आंखों के लिए रोशनी चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सुई का नाका नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। और अरब कहें इसमें से ऊंट गुजर जाए, ऐसे तौहीद कौन समझाएगा आपको। तो क्या है इसका जवाब? मामला तो फंस गया ना। इसलिए कि जब अल्लाह मियां का मामला कोई फंस जाता है सब परेशान हो जाते। ये क्या है, ये क्या अल्लाह मियां कोई छोटे मोटे डिक्टेटर है? ये तो कुरान की आयत है भाई, ये अजीब बात है, अजीब सी आयत है भाई, तो अल्लाह मियां तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए अभी किसने हल किया मसला? इमाम सादिक ने। उसने कहा यह आयत क्या है कि अल्लाह सुई के नाके से ऊंट नहीं गुजार सकता, कुदरत खत्म हो गई। क्या नहीं खत्म हुई? नहीं खत्म हुई। क्या मौला समझाइए कि कैसे नहीं खत्म हुई। का एक चीज है मुहाले अकली, एक है मुहाले अकली। तुम्हारे दिमाग में जितनी चीजें फीड हैं उसके अलावा तुम ना सोच सकते हो ना देख सकते हो। उसके अलावा अगर कुछ देखो तो कलेजा फट जाए, मर जाओ। मसलन अगर तुम जमीन को घूमते देख लो ऊपर से जाके कहीं से कि घूमती कैसे है तो मर जाओगे, हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए कि उसमें ऐसी खौफनाक आवाज है चलने में, फजा में, कि वो आवाज दहला देती है और हार्ट फेल हो जाता है। तो ये मुहाले अकली है, कोई जमीन को घूमते देख ही नहीं सकता, हालांकि घूम रही है और हम उसी पे बैठे हैं। हम बैठे हैं, इस वक्त भी घूम रही है। और देखिए आप भी वहां बैठे हो, मैं भी बैठा हूं ना। आप घूम रहे हैं ना मैं घूम रहा हूं, हालांकि घूम रही है। कुछ पता चल रहा है कि घूम रही है। ये भी कुरान में आया था, हमने जमीन को तुम्हारे लिए झूला बना दिया। अब झूले पे बैठिए, कभी इधर आएगा कभी उधर जाएगा। और बचपन की यादें ताजा करने के लिए कराची में लोगों ने सोफों के बड़े बड़े झूले बनाए हैं और वो जंजीर से ड्राइंग रूम में लटके हुए हैं। जो भी आया तो अगर उसके घर नहीं है पहले उसी पे बैठेंगे, जरा 1-2 पेंग लगा ले, इधर गए उधर गए। झूले का मजा सबको मालूम है, मगर जमीन झूला है। हमको तो नहीं पता चल रहा कि ये हिल रही है। जलजला आता है तो कहीं पता चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। वो तो जब जलजला वरना आम बैठे हैं, पता भी नहीं घूम रही है। और अल्लाह कहता है हमने तुम्हारे लिए झूला बना दिया, हमने तुम्हारे लिए झूला बना दिया, और झूले का पता भी नहीं चल रहा। तो आपकी अक्ल में नहीं आएगा जमीन कैसे घूम रही है। जब आपको ये नहीं पता कि जमीन कैसे घूम रही है तो फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि आफताब भी चल रहा है। लेकिन आप तो उसको देखते हैं ना, वो खिसक रहा है ना कुछ हो रहा है। उसकी भी अपनी चाल है, चांद की अपनी चाल है, सितारों की अपनी चाल है। अब ऊपर जैसे जैसे जाएं 7 आसमान तक, हमारी अकल में आएगा नहीं। न जन्नत हमारी अकल में आएगी, न जहन्नम हमारी अकल में आएगी। नाम है, लफ्ज है, कागज पे लिखे हैं, देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। तो पता चला कि मुहाले अकली, चूंकि अल्लाह को यह कुदरत हासिल है कि वो सुई के नाके से ऊंट गुजार दे, तुम्हारी अक्ल में कैसे आएगा? ऊंट बड़ा नाका छोटा। हाय हाय, इमाम समझा रहे हैं
फिर इमाम ने कहा इसलिए कि तुम्हें समझाने के लिए अल्लाह को यह करना पड़ेगा, या नाका सुई का इतना बड़ा बने और ऊंट गुजर जाए, या ऊंट को तागा बना दे और वो गुजर जाए। ये तुम्हारी अक्ल में आएगा नहीं। ऊंट तागा बन गया, नाका पहाड़ बन गया, तुम हो गए पागल। अल्लाह ये थोड़ी जाता है तुम पागल हो जाओ, वो तो चाह रहा सही अक्ल रहो ताकि हमें मानो। तो अपनी कुदरतें दिखा के अब समझे जितनी कुदरतों को जाहिर किया था, अगर उनको समझने में इंसान कोशिश करता तो रोज सबके कलेजे फटते। इसलिए कहा अली को भेज रहा हूं जो मेरी कुदरत है इसमें देखते जाना, देखते जाना। अच्छा अब ये कैसे हो गया कि सरकार में भी वही और अली में भी वही। बहुत जल्दी जल्दी सुना रहा हूं, लेकिन ये सब है फलसफा। अगर आपको कोई मुश्किल जबान में सुनाएगा आपके कभी समझ में नहीं आएगा। और ये अशरे का मौजू है, 2 मिनट में समझाए दे रहा हूं। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने 2 आईने सामने रखे, एक आईना नबूवत का, एक विलायत का, और फिर खुद आईने में जलवा फरमाया। जो जो उसमें था वो बस यूं ही समझ लो जैसे अल्लाह ने 2 आईने रखे, उसमें तजल्ली फरमाई तो सारी सिफात दोनों आईनों में आ गई। अब इनको यह कुदरत जब चाहे अपने सामने एक आईना रख ले। अली ने एक आईना रखा, अब बात बन जाए। देखिए हम और आप माँ के शिकम से पैदा होते हैं। हम लोग माँ से पैदा होते हैं, अस्पतालों में पैदा होते हैं, घरों में पैदा होते हैं। नबी और इमाम हमारी तरह नहीं पैदा होता। जब इमाम इरादा करता आईना सामने रख, नहीं ये ना हो आपके घर जाके आईना रख के कहिए और कहिए कुन मेरा जैसा एक बन जा। ये वाले आईने नहीं, आईना एक मिसाल है, नूर का आईना, सिफात का आईना। अल्लाह ने अपनी सिफात के आईने रखे, इधर तजल्ली की इधर तजल्ली की, और जो कुछ था उसके पास तजल्ली में वो दोनों आईनों में आ गया। अब जब आ गया तो इनके पास भी कुदरत आ गई। तो अली की दी सिफात जब शजात के आईने पे अक्स डाला तो अब बात बन गए। जब इमामत के आईने पे नजर डाली तो हसन और हुसैन, बस हुसैन ने फिर इमामत के आईने में जलवा फरमाया तो ज़ैनुल आबिदीन आ गए। और इसी तरह इस्मत माँ बीबी ने जब अपना जलवा इस्मत के आईने में किया तो ज़ैनब, विलादत नहीं, पैदाइश नहीं, नूर की तजल्ली ने जलवा किया, नूर की तजल्ली ने जलवा। इसलिए हुसैन ने कहा ज़ैनब तुम मेरे लिए माँ की जगह हो, माँ की जगह। तो अब हुसैन अली की तलवार के वारिस, इमामत के वारिस, तबर्रुकात अंबिया के वारिस, और ज़हरा की चादर की वारिस जनाब ज़ैनब।